हेलो बच्चों, तो ये वीडियो नंबर आप लोगों का 4 है जिसमें हम आप लोगों को 100% क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके आप लोगों को हम 6 से 7 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आप लोगों के सारे सेट में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। 100% कन्फर्म है, आएंगे ही आएंगे। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। इसके पहले हमने कोई भी पार्ट में ये क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं बताए थे, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आप लोगों की प्रोबेबिलिटी से आने ही वाले हैं, यानी कि प्रतिक्रिया चैप्टर है आप लोगों का, उसमें से आने ही वाले हैं। तो आप लोग उनको काफी अच्छे से कर लीजिएगा। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ से क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का, यहाँ पे सबसे पहले आपको PE दिया रहेगा और PF दिया रहेगा जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोगों को बोलेगा कि आप लोग E यूनियन, यहाँ पे लिखा E इंटरसेक्शन F और E यूनियन F फाइंड करके बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ये चीज ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लीजिए कि ए यूनियन भी, ए इंटरसेक्शन भी आप लोगों को कैसे फाइंड किया जाता है, ये हर एक बच्चे को आता भी होगा, ठीक है ना। तो ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है और पेपर में 2 मार्क्स में कंफर्म आना है, ठीक है ना। 2 में नहीं आएगा तो 1 मार्क्स में 100% आना है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से कर लेना है, ठीक। इसके बाद अपन लोग यही चीज देखते हैं। तो आप लोगों को 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आएगा, PA BB रहेगा आपको, PA यूनियन B, PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, इस प्रकार के आप लोगों को ये चारों को फाइंड करना है, ठीक है। ये आप लोगों को 100% आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिए और इनको सॉल्व करके बिल्कुल करेक्ट A to Z आंसर निकाल लीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक पासा फेंका जाता है जिसमें कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं उसके बारे में आपको बताना है। संख्या 7 से कम होनी चाहिए, संख्या 7 से बड़ी होनी चाहिए, संख्या 3 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 5 6 7 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4/7 बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 1 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, 2/7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अभाज्य संकट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे के आप लोग आंसर्स फाइंड करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि आप लोगों को एक ताश के पत्ते दे दिए जाते हैं, उनको भेटी जाती हैं गड्डी को, ठीक है। उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, ईंट के पत्ते कितने होंगे, चिड़ी के पत्ते कितने होंगे, इक्का कितने होंगे, इक्का कितने नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एक आएगा, आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, ठीक। चलिए अब अपन लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो आप लोगों को 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक थैले में 9 डिस्क हैं जिसमें आप लोगों को 4 लाल रंग की हैं, 3 नीले रंग की हैं और 2 पीले रंग की डिस्क हैं। आप लोगों को बताना है कि लाल रंग की कितनी है, पीले रंग की कितनी है, और लाल रंग चाहिए है, नीला नहीं चाहिए है, और नीले रंग की नहीं चाहिए है। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप लोगों को एक क्वेश्चन ये वाला देखने को मिलना ही मिलना है, 100% आप लोगों का कंफर्म है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन हम आप लोगों को दे दिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी NCERT में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एक पाठशाला की कक्षा 11वीं में 40 विद्यार्थी गणित या जीव विज्ञान पढ़ते हैं और 30 विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं तथा 10 विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों ही पढ़ते हैं। यदि कक्षा में एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाता है तो प्रतिक्रिया बताइए कि गणित और जीव विज्ञान पढ़ने कितने लोग हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का आता है कि 2 सिक्कों को छानने की प्रतिक्रिया क्या होता है, कि चित्त कितनी बार आएगा, पद कितनी बार आ सकता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आता है आपको ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि एक स्पेलिंग दे दी जाती है, इसमें आपको बताना है वोवल की प्रतिक्रिया कितनी होगी, व्यंजन की प्रतिक्रिया कितनी होगी, स्वर की प्रतिक्रिया कितनी होगी, ये आप लोगों को इस प्रकार से बताना रहता है। तो आप लोग इसको कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में कंफर्म आएगा, ठीक है ना। ऐसा ही किया गया, एग्जामिनेशन दे देंगे या कोई और सा शब्द दे देंगे तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन यहाँ पे हमने बताए हैं आप लोगों को इतने कर लेना है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों का एक लास्ट चैप्टर आता है जिसमें से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो हम जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन बता देते हैं, आप सब उनको बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले माध्य की संक्षेप, माध्य आपको निकालते आना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 100% एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4-5 जितने सेट बनने वाले हैं सब में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको एक ये क्वेश्चन आता है माध्य का
तो आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन कर लेना है। 100% आप लोगों को सेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और 2 मार्क्स में आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा मध्य जब माध्यम का, दोनों आप लोगों को फाइंड करना है। ये आप लोगों का 500% आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन यही बनता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। राइट, 3 नंबर में इन दोनों में से आना ही आना है। इन 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आप लोग इनको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को 10 नंबर का बताया है। 10 नंबर आप लोगों के 100% बिल्कुल पक्के होंगे यदि आप लोगों ने इसको कर लिया है तो। और बाकी इसके पहले जो सेट्स दिए हैं उनको आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। अब एक लास्ट पार्ट बताया है, उसके बाद अपन लोग ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।